देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल होता क्या है, मैं इसे हल्का सा रिवाइज कराता हूँ। प्राइम आइडियल होता क्या है? अगर आर कोई रिंग है और कैपिटल पी क्या है, कोई प्राइम कोई आइडियल है आर में, तो पी को हम प्राइम आइडियल कब कहते हैं? अगर ए डॉट पी पी में बिलोंग करता है, मतलब दो एलिमेंट का प्रोडक्ट पी में बिलोंग करता है, तो कम से कम उनमें से एक एलिमेंट पी में बिलोंग करे। तो एग्जाम्पल कौन समझाएगा? जेड समझाएगा। जेड नहीं तो ले रखा तुम्हें पूरी रिंग में समझाने का ठेका है नहीं। कुछ भी समझते हो तुम्हें जेड आता है तुरंत। ये जेड है, रिंग है, सबको पता। इसका आइडियल ले लिया 2Z। अब तुम कह रहे कि 12 बिलोंग करता है 2Z में, तो देख लो 2 into 6, ये तो दोनों ही फैक्टर 2Z में बिलोंग करते हैं। अगर तुम कहोगे कि 26 बिलोंग करता है 2Z में, बिल्कुल करेगा 2Z में। तो 2 into 13, देख लो एक हिस्सा जरूर 2Z में बिलोंग करता है, तो ये क्या है? प्राइम आइडियल है। इसी तरह 3Z ले लिया हमने। 3Z में क्या है? 15 बिलोंग करता है। तो 15 के फैक्टर करें, 3 into 5, एक हिस्सा बिलोंग करता है 3Z में, तो ये भी प्राइम आइडियल है। अब हमने 4Z ले लिया। देखो, तुम कह रहे कि 4 बिलोंग करता है 4Z को, बिल्कुल सही बात कह रहे तुम। तो 2 into 2 भी तो बिलोंग करता है 4Z को, बट 2 तो बिलोंग नहीं करता 4Z को। तो ये प्राइम आइडियल नहीं बचा। ये प्राइम आइडियल नहीं बचा। चलो आगे चलते हैं, है नहीं? तो फिर कौन प्राइम आइडियल है? हमने एग्जाम्पल के तौर पे क्या देखा? एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या देखा? हमने देखा 2Z देखा, 3Z देखा, 4Z देखा। ये प्राइम आइडियल मिला, ये मिला, ये नहीं मिला। 5Z मिलेगा, 6Z नहीं मिलेगा, 7Z मिलेगा, ठीक है, 8Z नहीं मिलेगा। तो केवल जो प्राइम मल्टीपल होते हैं जेड के, वे ही प्राइम आइडियल होते हैं। ये मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था। एक एग्जांपल आ जाता है छोटा सा कि प्रूव करो कि सिंगलटन जीरो, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें केवल जीरो एलिमेंट है, वो प्राइम आइडियल है जेड का। ये प्रूव करना हमें। देखो, हमने मान लिया कि दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जेड में क्या करती है? जीरो है, ठीक है, वो सॉरी जीरो में बिलोंग करती है। हमने मान लिया कि दो एलिमेंट की प्रोडक्ट बिलोंग्स टू जीरो। अब यहाँ तो एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि वो उनका प्रोडक्ट क्या है? जीरो। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है जेड में दो एलिमेंट का प्रोडक्ट जीरो हो? या तो ए बराबर जीरो होगा या बी बराबर जीरो होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? या तो ए बिलोंग करता है सिंगलटन जीरो को, या क्या करता है? बी बिलोंग करता है सिंगलटन जीरो को, ठीक है। अब बात ले लेते हैं मैक्सिमल आइडियल की। मैं तुम्हें लास्ट लेक्चर में जेड एन में भी बताया था प्राइम आइडियल कैसे चेक करते हैं। मैक्सिमल आइडियल क्या है? कोई रिंग है आर और कैपिटल एम क्या है? कोई आइडियल है, तो आर को हम मैक्सिमल आइडियल कब बोलते हैं? ठीक है, अगर एक ऐसा आइडियल हमें ना मिले, एस, कोई दूसरा आइडियल हमें ऐसा ना मिले कि जो एम को कंटेन करता हो और खुद का हो, आर के अंदर हो। अगर ऐसा आइडियल ना मिले, और अगर मिलता हो ऐसा आइडियल, तो फिर क्या हो? इफ ऐसा, देखो, अगर ऐसा मिलता है आइडियल, एस ऐसा एग्जिस्ट करता है, इफ एस एग्जिस्ट, तो फिर क्या होना चाहिए? या तो एम बराबर होना चाहिए एस के, या एस किसके बराबर होना चाहिए? आर के बराबर होना चाहिए। या तो एम बराबर होना चाहिए एस के, या एस होना चाहिए आर के बराबर, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम इसे समझते हैं। देखो, हमने क्या ले लिया? जेड ले लिया। जेड ले लिया, ये जेड है, तो रट गया तुम्हारे। 2Z ले लिया, मतलब सारे इवन इंटीजर। अब 4Z ले लिया, तो हम क्या देख पा रहे? हम देख पा रहे कि जो 4Z है वो बिलोंग करता है 2Z में, और 2Z सबसेट है जेड का। ऐसे ही तो देख पा रहे। तो हम कहेंगे कि जो 4Z है इज नॉट मैक्सिमल, इज नॉट मैक्सिमल, ये मैक्सिमल नहीं है। कहा? इन जेड, क्योंकि इनके बीच में एक दूसरा आइडियल आ गया। हम क्या कहेंगे? 2Z इज मैक्सिमल इन जेड। और क्या कहेंगे हम? 4Z इज मैक्सिमल
इन टू जेड, ना कि जेड, ये टू जेड में होगा। सही बात है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जो सिक्स जेड है वो बिलोंग करेगा टू जेड में, टू जेड, या दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं ये सबसेट होगा थ्री जेड का, थ्री जेड सबसेट है जेड का। तो इसका मीनिंग क्या है हमारा कि सिक्स जेड मैक्सिमल आइडियल नहीं है। सिक्स जेड मैक्सिमल हो सकता है टू जेड में, है सिक्स जेड मैक्सिमल है थ्री जेड में, ना कि जेड में। तो फिर कौन मैक्सिमल होते हैं? जो पी जेड टाइप होते हैं, प्राइम मल्टीपल होते हैं, वे ही मैक्सिमल होते हैं। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि पी जेड इज मैक्सिमल आइडियल इन जेड। ठीक, ये रिजल्ट आ गया, पी जेड इज मैक्सिमल आइडियल इन जेड। और क्या पी के मल्टीपल क्या होते हैं? जेड एन में आइडियल बनाते हैं मैक्सिमल, अगर पी डिवाइड्स एन, अगर पी डिवाइड्स एन। सही बात है। तो देखो ये नेट में क्वेश्चन पूछा जा लिया कि जेड 12 में कितने मैक्सिमल आइडियल होंगे? 12 को कौन कौन प्राइम डिवाइड करते हैं? 2 डिवाइड 12, 3 डिवाइड 12। तो इसका मतलब क्या है कि दो मैक्सिमल आइडियल है नहीं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा लिया जेड पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू कह लो या 12 कह लो, इसे हम कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3। सही बात है, इसमें भी तो दो ही हो गए, दो और तीन है, पी और क्यू है इसके प्राइम डिवीजन। ठीक है, तो क्या होगा? इसका आंसर भी 2 हो गया। अब बात करते हैं प्रिंसिपल आइडियल की। आज से हम पढ़ना शुरू करते हैं प्रिंसिपल आइडियल। ये तो हमने पीछे पढ़ लिया था सारा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई? समझ में आया मजे से? है नहीं? देखो इससे अच्छी सुविधा क्या मिल सकती है? तुम सुबह सुबह घर बैठे हुए मजे से पढ़ रहे हो, है नहीं, हो सकता अब तक बेड से भी ना उठे हो। चलो, प्रिंसिपल आइडियल होता क्या है? एन आइडियल इज कॉल्ड प्रिंसिपल। किसी भी आइडियल को हम प्रिंसिपल आइडियल कब कहते हैं? इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ आइडियल आर जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट, है नहीं, उसके सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट से जनरेट हो जाए। तुम कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है? लो भाई, एग्जांपल कौन आया? जेड आया। क्या? 0, 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट। टू जेड क्या है? टू जेड को हम कैसे लिख सकते हैं? मल्टीपल ऑफ टू। इसमें कौन कौन होता है? इसमें होता है 0, 1, वो सॉरी 0, 2, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, -2, -4, -6, डॉट डॉट डॉट। तो देखो ये सारे एलिमेंट टू से ही नहीं बन गए इसके, सारे एलिमेंट टू से बने, टू के मल्टीपल है। तो क्या हो गया? ये प्रिंसिपल आइडियल हो गया। इसी तरह क्या, थ्री जेड, ये सारे एलिमेंट थ्री से बन रहे, फोर जेड, ये सारे एलिमेंट क्या कर रहे? फोर से बन रहे। ठीक है। जहाँ सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट के मल्टीपल हो उसे क्या कहते हैं? हम प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। ठीक है। अब तुम कहोगे जेड में भी तो ऐसे ही था। जेड में कौन कौन थे आइडियल? एग्जाम्पल के तौर पर जेड 12 में टू के मल्टीपल थे, थ्री के मल्टीपल थे, फोर के मल्टीपल थे, सिक्स के मल्टीपल थे, ये आइडियल थे जेड 12 में। ठीक है। मैक्सिमल तो इसमें यही थे, दो ही, मैक्सिमल और प्राइम, पर चार आइडियल थे। तो जेड एन के भी क्या है? सारे आइडियल प्रिंसिपल है, एक ही एलिमेंट से तो बने हुए भी। तो जेड के और जेड एन के सारे आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होते हैं। प्रिंसिपल आइडियल की डेफिनेशन याद होगी क्या? वे आइडियल जो जिनके सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट की मल्टीपल हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल आइडियल। चलो, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वोशेंट रिंग। देखो, अगर आर कोई रिंग है और आई क्या है? उसका कोई आइडियल है आर का, देन आर अपॉन आई भी एक रिंग होती है। ठीक है। और आर अपॉन आई के एलिमेंट कैसे होते हैं? ए प्लस आई, जहाँ ए कोई एलिमेंट है आर का। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम कह रहे कि जेड तो एक रिंग थी, टू जेड उसका आइडियल था, तो ये भी एक रिंग है। जेड रिंग थी, थ्री जेड उसका आइडियल था, जेड रिंग थी, फोर जेड उसका आइडियल था। तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? जेड टू के। ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ये होता है जेड थ्री के। ये जेड फोर के आइसोमॉर्फिक होता है, जेड अपॉन फोर जेड। मतलब तुम कहना चाह रहे कि इसी तरह तो जेड अपॉन एन जेड किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा? ये हो जाएगा। भाई मेरा पेन थोड़ा सा धीमा चल रहा, इसलिए मैं 2 मिनट का ब्रेक लेके इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तुम तब तक चाय पी लो, बस 2 ही मिनट लूंगा, तीसरी मिनट नहीं लूंगा।
चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक, हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल आइडियल। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा? क्यूसेंट रिंग। क्यूसेंट रिंग आगे बहुत अच्छे से समझ में क्या होती है क्यूसेंट रिंग। फिर एक बार बता देता हूँ, अगर आर क्या है, कोई रिंग है और क्या है, आई उसका आइडियल है, तो आर अपॉन आई क्या होती है? क्यूसेंट रिंग होती है। चलो आगे चलते हैं, है नहीं। इसी तरह जेड अपॉन 48 ऐसे को क्या कह सकते हैं हम? जेड 48, या इसे कई बार जेड अपॉन 48 जेड भी लिखेंगे। सब इम्पोर्टेंट रिजल्ट की बात करते हैं। ठीक है, देखो तुमने में सी में थ्योरम पढ़ी होगी, लेट आर बी ए रिंग। आर कोई रिंग है और पी क्या है? कोई आइडियल है आर का। तो आर अपॉन पी क्या होता है? इंटीग्रल डोमेन होता है। लेट आर बी ए रिंग एंड पी बी एन आइडियल ऑफ आर, देन आर अपॉन पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। दूसरी तुमने थ्योरम पढ़ी होगी कि अगर आर कोई रिंग है और एम क्या है? कोई मैक्सिमल आइडियल है आर का, देन आर अपॉन एम इज ए फील्ड इफ एंड ओनली एम इज मैक्सिमल आइडियल। इफ एंड ओनली इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल। देखो इसे कैसे याद रखोगे? यहाँ तीन मेन बात होती है। जैसे आईडी होती है इंटीग्रल डोमेन, ईडी होती है यूक्लिडियन डोमेन, रिंग में पीआईडी होती है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। इन्हें हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम अपने मन में पीआईडी रखो। ठीक है क्या? अगर आर अपॉन पी नीचे प्राइम है तो ये क्या होगा? पी आई डी। पी से प्राइम, आई से इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, क्या होगा? ये इंटीग्रल डोमेन होगा। अगर आर रिंग है, पी उसका प्राइम आइडियल है, तो आर अपॉन क्या होगा? ये इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, अब एफ एम तो सभी सुनते हैं। अगर आर रिंग है और एम मैक्सिमल आइडियल है, तो ये क्या होगा? ये होगा फील्ड। एफ एम, एफ का फील्ड, नीचे मैक्सिमल। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। चलो, ये तो रखना बहुत आसान काम है। ये तो हो गया याद। आर अपॉन पी इज ए फील्ड इफ एंड ओनली पी इज प्राइम आइडियल। आर अपॉन एम इज ए इंटीग्रल ऑफ वो सॉरी आर अपॉन एम इज ए फील्ड इफ एंड ओनली इफ एम इज मैक्सिमल आइडियल। आर अपॉन पी इज इंटीग्रल डोमेन इफ एंड ओनली पी इज प्राइम आइडियल। अब एक और इम्पोर्टेंट रिजल्ट होता है, एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल। जो भी मैक्सिमल आइडियल होता है वो प्राइम आइडियल होता है। इसे तो हम प्रूव कर सकते हैं 1 मिनट में। लो मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। एवरी मैक्सिमल क्या प्रूव करना हमें? एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम। एवरी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम, हमें ये प्रूव करना। देखो, हमने मान लिया एम मैक्सिमल आइडियल है, लेट एम बी मैक्सिमल। हमने एम को क्या मान लिया? मैक्सिमल मान लिया। ठीक है, तो आर अपॉन एम क्या हो गया? फील्ड हो गया। आर अपॉन एम इज फील्ड, सही बात है। अब हमने रिजल्ट पर रखा एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो क्या हो गया? आर अपॉन एम इज इंटीग्रल डोमेन, क्योंकि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। इसका मतलब क्या हो गया? जब ये इंटीग्रल डोमेन होता है तो निचले वाला तो प्राइम होता है। ये जो पढ़ा था इसका मतलब हो गया एम इज प्राइम, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब वो कह रहा लेट आर बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग। आर क्या है? फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग है। लेट आर बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग। लेट आर बी ए फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग। लेट आर बी फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग। अब वो कह रहा प्रूव दैट एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। देखो, अब अगर वो फाइनाइट कॉम्यूटेटिव रिंग की बात कर रहा तो हमें क्या प्रूव करना? कि जो प्राइम आइडियल है, रिंग को उसने अब की बार फाइनाइट कह दिया। तो अब हमें क्या प्रूव करना? कि एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। एवरी प्राइम आइडियल इज मैक्सिमल। देखो वो क्या कहता है, हमने मान लिया आर क्या है? फाइनाइट रिंग है। लेट आर बी ए फाइनाइट रिंग एंड पी इज एन प्राइम आइडियल। ठीक है, तो क्या हो गया? आर अपॉन पी इंटीग्रल डोमेन हो गया। वो कैसा इंटीग्रल डोमेन? फाइनाइट। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। ठीक है, तो क्या हो गया? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड होता है। फील्ड हो गया तो निचले वाला क्या हो गया? मैक्सिमल हो गया। भाई ये क्या होगा? पेन उस पेज पे तो बड़े मजे से चल रहा था, यहाँ चल नहीं रहा। इस पेज पे क्या प्रॉब्लम है? 1 मिनट होल्ड रखो तुम, फिर निकलते हुए।
चलो ये आ गया बहुत अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्या हो गया, अगर रिंग फाइनाइट रिंग है, क्या हो गया, अगर रिंग हमारी क्या है, फाइनाइट है, तो क्या हो जाता है, वहाँ प्राइम आइडियल मैक्सिमल हो जाता है। मतलब क्या होता है, मैक्सिमल आइडियल, मैक्सिमल आइडियल क्या होता है, प्राइम आइडियल होता है ऑलवेज, अभी हमने प्रूव करा था ऑलवेज। पर प्राइम आइडियल क्या ऑलवेज मैक्सिमल नहीं हो सकता, प्राइम आइडियल क्या ऑलवेज मैक्सिमल नहीं हो सकता। प्राइम कब होगा मैक्सिमल, जब वो फाइनाइट कोम्यूटेटिव रिंग होगी। ऐसा नहीं इनफाइनाइट में नहीं होगा, इनफाइनाइट में भी हो सकता है, पर अगर फाइनाइट है तो पक्का वो मैक्सिमल होगा। चलो देखो, अब वो बात करता है जेड आई की। जेड आई कैसी रिंग होती है हमारी, इसे हम बोलते हैं रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर। इसके एलिमेंट कैसे होते थे, ए प्लस आई बी टाइप होते थे, जहाँ ए बी क्या होते थे, दोनों इंटीजर होते थे। अब वो कह रहा कि इसमें ए प्लस आई बी के सब मल्टीपल ले लो, इसमें क्या है, मल्टीपल ऑफ ए प्लस आई बी। कैसे एलिमेंट होंगे इसके, जैसे ये कह दो कि सी प्लस आई डी इंटू ए प्लस आई बी, इसके मल्टीपल नहीं हो गए, तो ए प्लस इस तरह के एलिमेंट है किसमें, मल्टीपल ऑफ ए प्लस आई बी में। तो जेड आई अपॉन ए प्लस आई बी, वो कह रहा है ये रिंग आइसोमोर्फिक होती है किसके, जेड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ये क्वेश्चन गेट 2009 में पूछा जा लिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिल्ड, निम्न में से कौन फिल्ड नहीं है। ये क्वेश्चन का पूछा जा लिया, ये गेट में पूछा जा लिया। चलो देखो इसे मैं दिखाता हूँ, इसके ऑप्शन तुम्हें क्या क्या है। ये क्या है, आर, आर नहीं है, आर किसके बराबर है, जेड आई के। मतलब जेड आई अपॉन वन माइनस आई, ये किसके आइसोमोर्फिक हो जाएगा, जेड टू के। क्यों, वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, आर अपॉन टू प्लस आई किसका आइसोमोर्फिक हो जाएगा, जेड फाइव के, ये भी जेड फाइव के। और थ्री प्लस आई ये कितना हो जाएगा, जेड टेन के। इनमें से कौन प्राइम नहीं है, जेड एल का फील्ड होता है जब एन प्राइम हो, तो ये फील्ड नहीं होने का, बाकी ये सब फील्ड है, तो ये ऑप्शन हो गया। सही बात है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या पढ़ते हैं हम। चलो, दी ऑर्डर ऑफ नॉन कोमोटेटिव रिंग में बी पी स्क्वायर। देखो वो कह रहा कि हमने अब तक जितनी भी रिंग पढ़ी, ये सब क्या पढ़ी, कोमोटेटिव पढ़ी। अगर नॉन कोमोटेटिव रिंग की बात करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना होगा, पी स्क्वायर फॉर्म का होगा। तो सबसे छोटी कोमोटेटिव रिंग का ऑर्डर कितना हो सकता है, चार हो सकता है। चलो अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्या, रिंग होमोमोर्फिज्म, रिंग होमोमोर्फिज्म। हमने जैसे ग्रुप होमोमोर्फिज्म पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टेक्निकल भी था। इसी तरह हम क्या पढ़ते हैं, रिंग होमोमोर्फिज्म। हमने क्या मान लिया, दो रिंग है आर और आर डैश, एक मैपिंग है आर से आर डैश पे, उसे हम रिंग होमोमोर्फिज्म कब बोलते हैं, अगर एफ ऑफ ए प्लस बी बराबर एफ ए प्लस एफ बी, और एफ ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू एफ ए एफ बी। मतलब ये कब प्रिजर्व करना चाहिए दोनों ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में। तो हम इस, वहां तो एक ऑपरेशन होता था ग्रुप में, यहाँ कितने ऑपरेशन होते हैं, दो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिंग होमोमोर्फिज्म बोलते हैं। जैसे ग्रुप में तो बहुत टेक्निकल पोर्शन था, बहुत सारे तरीके थे नंबर ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म निकालने के। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है रिंग में। मैं पहले ही बताया था कि रिंग इज वेरी इजी इन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप, सिलेबस ऑफ रिंग इज वेरी लेस इन कंपैरिजन ऑफ ग्रुप सिलेबस। देखो हम बात करते हैं, हम रिंग होमोमोर्फिज्म, नंबर ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म फ्रॉम जेड एम टू जेड एन, जेड एन से जेड एम पे कितनी रिंग होमोमोर्फिज्म हो सकती है। इसके लिए फॉर्मूला है टू की पावर ओमेगा एन माइनस, पावर में ही है ये, ओमेगा ऑफ जी सी डी ऑफ, ओमेगा ऑफ एन अपॉन जी सी डी ऑफ एम एन। ओमेगा एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम डिवीजर ऑफ एन। जैसे हमें निकालना कि जेड बार एस, जेड टेन से जेड ट्वेल्व पे कितनी रिंग होमोमोर्फिज्म है। एन की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ, टेन, एम की वैल्यू कितनी है, ट्वेल्व। तो कैसे लिखेंगे हम, टू की पावर ओमेगा टेन माइनस ओमेगा ऑफ दस अपॉन, क्या लेना हमें, जी सी डी लेना टेन का और ट्वेल्व का। तो टू की पावर ओमेगा टेन, टेन के कितने प्राइम डिवीजर, दो, दो और पांच ही तो है टेन के प्राइम डिवीजर, माइनस ओमेगा ऑफ
10 का 12 का जीसीडी कौन 2, तो ये कितना आ गया 2 की पावर 2 माइनस ओमेगा 5। 5 के कितने प्राइम डिविजन, 5 के कितने प्राइम डिविजन, एक, तो कितना आ गया 2 की पावर 2 माइनस एक, कितना आ गया 2 की पावर 1, दो आ गई। सही बात है, कितनी रिंग होमोमोर्फिज्म है, दो रिंग होमोमोर्फिज्म है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। रिंग होमोमोर्फिज्म आगे निकाल लिए, क्वेश्चन नेट में भी पूछा जा लिया कई बार। देखो शायद लिखा हो, अभी मैं लेता हूँ क्वेश्चन आके। ये क्वेश्चन जून 12 में पूछा गया। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल रिंग होमोमोर्फिज्म फ्रॉम Z12 टू Z28, Z12 से Z28 पे कितनी रिंग होमोमोर्फिज्म होगी। n की वैल्यू कितनी कह रहा वो 12, m की वैल्यू कितनी कह रहा 28, तो कितना 2 की पावर ओमेगा 12 माइनस कितना ओमेगा ऑफ क्या 12/28 का, और 12 का जीसीडी कितना होगा, 28 का 12 का जीसीडी कितना होगा 4। ठीक है, 2 की पावर ओमेगा 12, 12 के कितने प्राइम डिवीजन, दो और तीन, दो माइनस कितना आ जाएगा ये 4 से डिवाइड करने पे, क्योंकि जीसीडी तो 12 का और 28 का 4 है, तो कितना आ गया 3 ओमेगा 3। तीन के कितने प्राइम डिवीजन, एक, तो 2 की पावर 2 माइनस 1, दो आ गया सोल्व करने पे, है ना 2 की पावर 1 आएगा 2। टू रिंग होमोमोर्फिज्म है। देखो रिंग होमोमोर्फिज्म, एक रिंग होमोमोर्फिज्म होती है क्या, एक जैसे ये रिंग है इधर आर, ये रिंग है आर डैश, आर डैश की आइडेंटिटी क्या है जीरो, आर डैश की जीरो कौन है यहाँ पे, ये है। और अगर ये पूरी की पूरी रिंग इसकी जीरो पे चली जाए तो इसे बोलते हैं हम ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म। और ट्रिवियल ऑलवेज एग्जिस्ट करती है, ट्रिवियल ऑलवेज एग्जिस्ट, ऑलवेज एग्जिस्ट। तो इन दो में एक तो ट्रिवियल है, तो कितनी बची फिर, नॉन ट्रिवियल पूछा नहीं इसमें तो एक बची, यानी जब नॉन ट्रिवियल पूछेगा तो एक हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रिवियल, एक तो ट्रिवियल होती है कि सारे के सारे एलिमेंट दूसरे की जीरो पे चले गए। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं इसे बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो मान लिया ये रिंग है, ये इसकी जीरो है नहीं जीरो, ये एलिमेंट है ए बी सी डी ई, इधर क्या है दूसरी रिंग है आर डैश, ये है आर डैश, ये है क्या आर, इसके अंदर भी जीरो है, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश ई डैश, ऐसे एलिमेंट इसमें है। मान लिया, देखो इसकी जीरो तो जीरो पे मैप होगी होगी। अब तुम कह रहे कि ये तीन एलिमेंट भी जीरो हो सकता है, सारे ही में सारे ही एलिमेंट जीरो पे चले जाए, उसे हम ट्रिवियल बोलते हैं। पर अगर ये तीन एलिमेंट जीरो पे जाते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, कर्नल ऑफ एफ। जितने एलिमेंट जीरो पे जाते हैं कर्नल ऑफ रिंग होमोमोर्फिज्म, जो ये कर्नल होता है ये रिंग होमोमोर्फिज्म होता है। कर्नल एफ में कौन है, कर्नल एफ में कौन है, कर्नल एफ में वे एलिमेंट है किसके, रिंग के, सच दैट, कौन से, सच दैट एफ एक्स बराबर जीरो, जिनकी इमेज जीरो है। और ये कर्नल क्या होता है, कर्नल एफ इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर, कर्नल एफ इज मैक्सिमल आइडियल होता है आर का, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर क्या होता है, ये आर का मैक्सिमल आइडियल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। जी होमोमोर्फिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। वो कह रहा है ये क्वेश्चन देखो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी एमएससी की बुक में भी है। अगर एस क्या है, आइडियल है आर का, और अगर वन बिलोंग करता है एस में, तो तुम्हें प्रूव करना कि एस बराबर आर होगा। देखो एस क्या है, आइडियल है आर का, ठीक है। अब वन एस का एलिमेंट है, हमने मान लिया कि आर क्या है, रिंग का एलिमेंट है, तो वन इंटू आर क्या हो जाएगा, आइडियल की डेफिनेशन से एस में हो जाएगा। तो क्या हो गया, आर तो एस में हो गया। तुम कोई भी ए एलिमेंट लोगे वो भी एस में हो जाएगा, ऐसे तो क्या हो जाएगा, पूरा आर एस के अंदर हो जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं सकता है। तो रिंग है बड़ी, तो रिंग होती है आइडियल से,
तो कितना हो गया फिर आर बराबर एस हो गया। सही बात है। चलो अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? यूक्लिडियन डोमेन, जिसे हम ईडी बोलते हैं। ईडी, ईडी। देखो ये क्या कहता है? एन इंटीग्रल डोमेन, एन इंटीग्रल डोमेन डी इज कॉल्ड यूक्लिडियन डोमेन, इसे हम यूक्लिडियन डोमेन बोलते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन डी, अगर एक ऐसा फंक्शन डी एग्जिस्ट करता है फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ डी टू नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, डी कहाँ से करेगा वो? डी कहाँ से का फंक्शन है? डी से किस पे? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब जेड प्लस की बात कर रहा हो सकती, जीरो भी ले लो। नॉन नेगेटिव में कौन आएंगे? सारे पॉजिटिव और जीरो। अगर एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है, इस फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी है भाई? ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है इसे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है कि अगर हम इसे एक एलिमेंट पे लगाएंगे तो ये लेस देन इक्वल टू होगा। अगर हम यहाँ दूसरा भी एलिमेंट लेंगे, डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी, और दूसरा कहता है कि अगर ए बराबर है बी क्यू प्लस आर, मैं इन्हें अभी समझाऊंगा, तो ये क्या होता है? डी आर लेस देन होता है डी बी से। देखो, फिर एक समझाने के लिए कौन आया? तो मैं जेड, जेड क्या है? एक इंटीग्रल डोमेन है। एग्जाम्पल में से ले लेता हूँ, जेड इज ईडी, जेड इज ईडी। अब एक फंक्शन ले लिया मैं, कैसे? डी ए बराबर मोड ए। सही बात है। तो देख लो, पहली कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है, मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू होता है क्या? मोड ऑफ ए बी। या ये इंटीजर है, दशमलव का नहीं ले सकते तुम, क्योंकि ये किसके बराबर होता है? मोड ऑफ ए बी, ये होता है मोड ऑफ ए डॉट मोड ऑफ बी। सही बात है। चलो अब इसे दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं। ए बराबर है बी क्यू प्लस आर। सही बात है। जैसे हम 7 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आएगा? ये आएगा 1 2 into 3 + 1। देखो ये ए है, ये क्या है? 2, 2 है, 3 क्या है? बी है, ये क्या है? आर है। 7 को 3 से डिवाइड करा तो देख लो, अब डी ऑफ आर किससे डिवाइड कर रहे थे हम? बी से है। डी ऑफ आर का मतलब क्या है? मोड ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू कितना है? मोड ऑफ 3। सही बात है। तो जहाँ ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? यूक्लिडियन डोमेन बोलते हैं। पहली कंडीशन क्या है? डी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू डी ऑफ ए बी। और दूसरी कंडीशन क्या है? अगर ए क्या है? बी क्यू प्लस आर के बराबर है, तो डी आर लेस देन इक्वल टू होता है, लेस देन होता है डी ए बी से। चलो आगे बढ़ते, ये था ई डी वाई। इसी तरह क्या जेड आई बी ई डी होता है, जेड आई बी ई डी होता है। यहाँ हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? यहाँ हम क्या ऑपरेशन लगाएंगे? डी क्या लेंगे? डी ऑफ ए प्लस आई बी बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तुम्हें खुद प्रूव करना बुक की हेल्प से, ठीक है? मैं इसे नहीं बता रहा कैसे होगा, पर भाई प्रूव जरूर कर लेना, करना आता है ऐसे करने से। चलो अब देखो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेंगे। जेड रूट टू बी डी होता है, प्रूव नहीं करना, याद रखना। जेड माइनस अंडर रूट टू बी होता है, -3 नहीं होता, -5 नहीं होता। ठीक है? तो देखो, पहले तो ये सारे रिजल्ट प्राइम के लिए है, देख दो साथ में प्राइम। तो जेड रूट डी कब ईडी होगा? जब डी की वैल्यू क्या हो? 2 हो, 3 हो, 5 हो, है नहीं, ये सब हो, 7 हो, और माइनस में केवल 2 हो। -3 -5 इनके लिए नहीं होगा। केवल किसके लिए बात चल रही है हमारी? किसके लिए बात चल रही? 2 -2 3 इसमें 5 कट रहा। अभी देख लेते हैं। वो कह रहा जेड रूट माइनस एन इज नॉट ईडी। जब क्या माइनस एन को 4 से डिवाइड करने पे कितना आता हो? 2 रिमाइंडर आता हो या 3 रिमाइंडर आता हो, तो वो ईडी नहीं होगा। मतलब 4 से डिवाइड करने पे या तो वो 3 रिमाइंडर दे, या कितना रिमाइंडर दे? 2 रिमाइंडर दे। देख लो, जैसे ये था
4 से डिवाइड करने पे 3 रिमाइंडर नहीं आ जाएगा यहाँ? तो क्या है, ये ईडी नहीं है। अब इसे अलग से पूछागा, क्या जेड रूट माइनस 5 ईडी है? देखो, हम इसे चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं -5 को, तो कितना चला है, हम यहाँ -2 टाइम्स चला, इससे छोटा लाना पड़ेगा, नहीं -1 आ जाएगा। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, कितना बचेगा, प्लस का 3 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ये भी ईडी नहीं होता, जेड रूट -5 भी। ठीक है, जेड रूट -5 भी ईडी नहीं होता। माइनस में तो केवल 2 ही डी होगा, बाकी कोई नहीं होगा। चलो, अब हम बात करते हैं पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। नाम तो हमने इसका पहले ही सुन लिया था। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता क्या है? प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, फिर एक बार भाई मैं रिवाइज करा दूं, देखो कौन कौन ईडी है। जेड ईडी है, जेड आई ईडी है, जेड रूट 2 ईडी है, जेड जेड -√2 ईडी है, जेड रूट 3 ईडी है, जेड रूट 5 ईडी है, जेड रूट 7 ईडी है। ठीक है, अब ईडी कौन नहीं है माइनस में? जेड रूट 3 ईडी नहीं, जेड रूट -5 ईडी नहीं है। ठीक है, माइनस में केवल 2 ही ईडी होता है। अब प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है? ऐसा इंटीग्रल डोमेन जिसके सारे आइडियल प्रिंसिपल हो। ठीक है, सारे आइडियल प्रिंसिपल हो, मतलब सारे आइडियल एक ही, किसी भी आइडियल, कोई भी आइडियल प्रिंसिपल कब होता है? जहाँ सारे एलिमेंट एक के मल्टीपल हो, एक ही एलिमेंट से बने हो। ठीक है, अब जेड क्या था, समझाने के लिए तो तुम्हें जेड ही आएगा। जेड क्या था? जेड तो जो भी था इसके आइडियल क्या थे? 2 के मल्टीपल, 3 के मल्टीपल, 4 के मल्टीपल, 5 के मल्टीपल, ऐसे एक ही एलिमेंट के मल्टीपल थे। तो जेड के सारे आइडियल क्या है? प्रिंसिपल आइडियल है। तो इसी तरह क्या होगा, जेड इज पीआईडी। जेड क्या है? पीआईडी है नहीं? जेड एन इज पीआईडी। सही बात है, जेड एन के भी तो सारे आइडियल प्रिंसिपल थे, तो जेड एन भी पीआईडी है। चलो, पीआईडी भी आया आज समझ में। एमएससी में क्यों नहीं आया था फिर? क्या होता है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन? वो इंटीग्रल डोमेन जिसके सारे आइडियल प्रिंसिपल हो। देखो, तुम अक्सर पढ़ते होगे ईडी, पीआईडी, यूएफडी। अब ईडी और पीआईडी तो हमने पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम यूएफडी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। किसी भी इंटीग्रल डोमेन को हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन कब कहते हैं? इफ एवरी non-zero non-unit can be written as product of irreducible, only can be written as product of irreducible uniquely। ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? यूनिक फैक्टराइजेशन। देखो, मैं कह रहा कि जेड इज यूएफडी। जेड क्या है? यूएफडी है। देखो, तुम कह रहे होगे कि इरेड्यूसिबल होता क्या है, इसकी भी डेफिनेशन देख लेते हैं। ए नॉन जीरो एलिमेंट इज कॉल्ड इरेड्यूसिबल इफ ए इक्वल्स टू बी इंटू सी। अगर तुम ऐसे लिखते हो कि ए के फैक्टर ये है और इन फैक्टर में से एक फैक्टर क्या है? यूनिक है, तो फिर कहते हैं कि ये फैक्टर नहीं मानने जाएंगे, ये है इरेड्यूसिबल। जैसे तुम कह रहे कि भाई 6 के फैक्टर है 2 into 3 जेड में, इन जेड। ठीक है, तो ना तो 2 यूनिट है ना 3 यूनिट है, तो यू क्या होगा? यू होगा रिड्यूसेबल। रिड्यूसिबल, ये तो रिड्यूस हो गया। जैसे तुम कह रहे हो 5 के फैक्टर क्या है? 1 into 5। अब 1 का तो इनवर्स होता है जेड में, यूनिट नहीं होता 1, जेड में यूनिट होता है 1 और -1। तो ये फैक्टर नहीं मानने जाएंगे, तो हम कहेंगे इट इज इरोड्यूसिबल, इट इज इरिड्यूसिबल। अब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा तुम्हारे कि ये इरोड्यूसिबल होता क्या है। तो मैं बता रहा था जेड यूएफडी है, मतलब तुम जेड में कोई भी एलिमेंट लो, उसके हम यूनिक फैक्टर करेंगे इरेड्यूसिबल की टर्म में। जैसे तुम्हें 8 के करने हैं, तो 8 के क्या मान फैक्टर होंगे? 2 into 2 into 2। इससे अलग तुम करके दिखा दो, तुम कह रहे हो 4 into 2 है, पर ये 4 तो फिर रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे फैक्टर होने चाहिए जो और रिड्यूस ना हो, तो करके दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है। 12 के फैक्टर क्या है? 3 into 2 into 2। तुम कहने लगे कि हम तो 6 into 2 लिखेंगे, भाई ये 6 फिर रिड्यूस हो जाएगा, यूनिक यही है। सही बात है। जब हम उसे इरेड्यूसिबल के फैक्टर के रूप में लिखते हैं, तो जहां प्रत्येक एलिमेंट को यूनिकली इरेड्यूसिबल फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सके,
बोलते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन बोलते हैं प्रत्येक नॉन जीरो नॉन यूनिट एलिमेंट को। देखो ये लिख बताया उसने, जेड इज यूएफडी, आगे समझ में। अब जेड आई भी क्या होता है, यूएफडी होता है नहीं। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखो, एवरी पीआईडी इज यूएफडी, एवरी ईडी इज यूएफडी। जो पीआईडी है वो यूएफडी होगा, जो ईडी है वो यूएफडी होगा। और ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, ईडी सबसेट होता है पीआईडी का, पीआईडी सबसेट होता है यूएफडी का। अल्फाबेटिकली याद रख लो, ई पहला आया, पी फिर आया, यू बाद में आया, है नहीं। चलो, क्या हो गया जेड आई। देखो हमने पढ़ा था कि जेड आई क्या था, ईडी था, एवरी ईडी इज पीआईडी, एवरी ईडी इज पीआईडी। तो जेड आई क्या हो गया, पीआईडी भी हो गया, एंड क्या हो गया, यूएफडी भी हो गया। तो जेड आई क्या हो गया, यूएफडी हो गया। अब क्या थे, जेड रूट टू, जेड रूट माइनस टू, जेड रूट थ्री, जेड रूट सेवन, ये सब क्या थे, यूएफडी थे। इसका वो ईडी थे, इसका मतलब क्या हो गया, ये सब क्या है, यूएफडी है। क्योंकि जो ईडी है वो पीआईडी होगा, पीआईडी है यूएफडी होगा, सही बात है। अब देखो मैं वहां उसने वो काट रखा था जेड रूट फाइव में, भी कंफ्यूज हो गया। जेड रूट फाइव नोट ईडी है, ये ईडी नहीं होता, ठीक है। इज नोट ईडी, ये ईडी नहीं होता। मैं अभी बताऊंगा, क्योंकि जेड रूट फाइव अगर ईडी हो जाएगा तो ये यूएफडी हो जाएगा, जबकि ये यूएफडी होता नहीं। इसका मैं एक्सप्लेनेशन आगे दूंगा, ठीक है। चलो यही बता देता हूँ। चलो एक रिजल्ट, जेड रूट डी, डी क्या है, कोई प्राइम नंबर है, इज नॉट यूएफडी, वो यूएफडी नहीं होता, इज नॉट यूएफडी। इफ इफ डी कॉन्ग्रुएंट टू वन मोड फोर, अगर डी को चार से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचता है तो वो यूएफडी नहीं हो सकता। तो मतलब पाँच को तो चार से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर बचेगा, तो जेड रूट थर्टीन, जेड रूट सेवनटीन, है नी, ये सब क्या है, यूएफडी नहीं हो सकते, बेशक ये प्लस में हो। चलो देखो, अब हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, प्राइम एलिमेंट। प्राइम एलिमेंट, भाई मुझे ये यहीं छोड़ देना चाहिए, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा आज का। देखो एक हमने यहाँ क्या पढ़ा, अगर ईडी है हमारा तो क्या है, पीआईडी है, पीआईडी है तो फिर वो हमारा क्या है, यूएफडी है। देखो तुमने लॉजिक पढ़ा होगा बूलियन अलजेब्रा में, वो लॉजिक क्या कहता है कि इफ पी इम्प्लाइज क्यू, अगर क्या करता है, पी इम्प्लाई क्यू करता है, तो इसका मतलब होता है क्या, देन नोट क्यू इम्प्लाइज नोट पी। अगर देखो ईडी है तो पीआईडी होगा, पर अगर वो पीआईडी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वो ईडी भी नहीं है। यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ लगाया जेड रूट फाइव में। चलो आज हम इतना ही छोड़ देते हैं, अगला टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, प्राइम एलिमेंट, ठीक है, इरेड्यूसिबल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, यही सब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, प्रिमिटिव एलिमेंट। और इंटरेस्टिंग होने जा रही रिंग। तुम इसे कम से कम दो बार सुनना भाई, कॉपी पे लिखने से पहले, तब मजा आएगा। और एक बार जो मैं पढ़ा उसे बुक से भी तो पढ़ने की कोशिश करो, नया एग्जाम्पल, नया रिजल्ट, नया सिंबल कुछ तो मिले। चलो आज का काम बहुत हो गया, थैंक यू।